शिवराज के खिलाफ मिल रहे हैं सबूत। जेल जाने को तैयार रहे मामा शिवराज। व्यापम घोटाले के भूत ने किया परेशान। कितने और सफेदपोश इस घोटाले में शामिल। मध्य प्रदेश के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इन दिनों व्यापम घोटाला उनके लिए जी का जंजाल बना हुआ है। कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है और शिवराज के इस्तीफे की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परिवहन आरक्षक घोटाले की जांच और 45 परिवहन आरक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के बाद कांग्रेस को 12 साल बाद जीत मिली है। कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है और सबूतों के बारे में बात कर रही है। लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ये पूछ रही है कि व्यापम घोटाले के मास्टरमाइंड और महत्वपूर्ण किरदार कौन कौन है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने हाल ही में इसी मुद्दे पर शिवराज और उस वक्त के परिवहन मंत्री रहे जगदीश देवड़ा का इस्तीफा भी मांगा था। उन्होंने कहा था कि अगर दोनों इस्तीफा नहीं देते तो मोदी को वर्तमान पदों से उन दोनों को हटा देना चाहिए। के मिश्रा ने एक्स सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे, जिनके जवाब शायद शिवराज के पास नहीं, और अगर है भी तो वो जवाब नहीं देंगे क्योंकि ये जवाब उन्हें जेल के दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। के मिश्रा लिखते हैं, इस संगठित अपराध के महत्वपूर्ण किरदार कौन कौन है। व्यापम के माध्यम से हुई परिवहन आरक्षक भर्ती 2012 के परिणामों में अनियमितता, भ्रष्टाचार के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद 45 आरक्षकों की 12 सालों हुई बर्खास्तगी के बाद अब ये सार्वजनिक होगा कि संगठित अपराध के मास्टरमाइंड और महत्वपूर्ण किरदार कौन कौन है। क्या यह गलत है कि महिलाओं की हाइट योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश के तहत 5 फुट 8 इंच इसलिए पूर्व निर्धारित कर ली गई थी कि इस हाइट की महिलाएं सामान्यतः भारत में होती ही नहीं है, ताकि इनकी अनुपलब्धता पर भ्रष्टाचार के माध्यम से अन्य भर्तियां की जा सके। आईएएस और आईपीएस के लिए इतनी अहम अर्हताओं की बाध्यता निर्धारित नहीं है। इस विषय में जब व्यापम के विज्ञापनों में 198 सीटों को भरे जाने का उल्लेख था तो 332 सीटें कैसे भरी गई। बाद में पुरानी डेट में जो फर्जी दस्तावेज बनाए गए, इनमें कौन कौन सचिव, प्रमुख सचिव, एसीएफ शामिल हैं, उनकी नोट शीट हमारे पास उपलब्ध है। उनकी सूचना अभी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। जब महिलाओं के लिए साजिश के तहत असंभव सी कठोर हरता सुनिश्चित की गई तो चयनित पुरुषों को फिजिकली टेस्ट की आवश्यक निर्देश निर्धारित अर्हता में छूट दिए जाने से संबंधित सरकारी आदेश क्यों, किसने, किसके दबाव में और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकाला गया। जब सामान्य प्रशासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी कारणवश अपेक्षित अर्हताओं की प्रतियोगिताओं का चयन ना हो सके तो प्रतीक्षा सूची में मेरिट के आधार पर अधिकतम 10% भर्ती की जा सकती है। यहाँ तो भ्रष्ट किरदारों ने अव्वल तो परीक्षा परिणामों में अधिकृत सूची ही सार्वजनिक नहीं थी, बल्कि 103 पुरुषों की नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए गए। या ये भी गलत है कि जिन अभ्यर्थियों से 35 से 50 लाख रुपए जो भी तय हुए प्राप्त हो जाने के बाद तत्कालीन परिवहन मंत्री जगदीश देवड़ा की क्लियरेंस के बाद परिवहन आयुक्त श्री संजय चौधरी के हस्ताक्षरित नियुक्ति पत्र जारी हो जाते थे। क्या यह भी गलत है कि उस उक्त परीक्षा से संदर्भित मामले ने तूल पकड़ लिया तो उसके बाद एक विशेष टीम ने परिवहन विभाग के मुख्यालय से दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर सबूत मिटाने का भी कार्य किया, यहाँ तक कि मुख्यालय में आग तक लगवाई। क्यों? उसके बाद आज तक वहां आग क्यों नहीं लगी? कांग्रेस नेता के सवाल वाजिब है। हालांकि सरकार और शिवराज दोनों इन सवालों पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन हाँ, ये सवाल अब शिवराज सिंह चौहान को जेल भी भेज सकते हैं और उनसे केंद्रीय कृषि मंत्री का पद भी छीन सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।